राधे राधे सभी को। और आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दिनचर्या अच्छा रहे। मेरा नाम मोहन जोशी है और मैं दुबई में हूँ, दुबई में काम करता हूँ और स्वस्थ भी हूँ और मस्त भी हूँ। उसका एक ही कारण है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हट के इसलिए है, इसमें ना तो कोई केमिकल है, ना कोई साइड इफेक्ट है। और अपने ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़रूर एंड तक सुने। हो सके मेरे द्वारा किसी को फ़ायदा मिले, मेरे द्वारा किसी को थोड़ा अच्छी बातें लगे। देखो, हर किसी का एक मकसद होता है, अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाना और आगे तक पहुंचाना, अपनाना, उस रास्ते पे चलना, वो सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ आती है जिससे मुझे और मेरे परिवार और काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी परिवार सदस्यों को अगर उसका फ़ायदा मिला है, तभी मैं इस पे कर रहा हूँ। वैसे मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। बिलीव तभी करता हूँ जब मैं खुद, ये भी यही है, जब मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेस्ट के बारे में बताता हूँ, एलोस्टिन, जो एलोवेरा और मैंगोस्टिन से तैयार किया गया है, जिसमें 1% भी केमिकल नहीं है। क्योंकि आजकल जो हर चीज़ में केमिकल है, खान पान जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि समय ऐसा हो गया है, शॉर्टकट लाइफ हो गई है, हर कोई इजी लाइफ जीना चाहता है। तो ये पेस्ट जो है, जैसे आपके दांतों में, मसाड़ों में, या कोई भी खून या समस्या या दर्द निकल रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपकी रिलेटेड टू दांत दांत से है, ये सही करेगा। जैसे बहुत सारे आइसक्रीम लवर है जो आइसक्रीम खाते हैं और बाद में ऊपर से पानी पीते हैं, तो दांतों के साइडों पे एक ठंडा सा महसूस होता है, दर्द ठंडा सा। तो अगर यदि कोई ये एलिस्टिन को अप्लाई करता है तो वो समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जितनी भी आपकी समस्या रिलेटेड टू दांतों से हैं, यदि आप इसको अप्लाई करते हो तो आपकी समस्या, मैं दावा के साथ बोलता हूं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और ये कि हरिद्रा है, जो हल्दी का पानी है, एक किस्म से रामबाण है। रामबाण बहुत सारी चीज़ों का है। और ये कड़ायु है, जिसका श्लोक है, पियो कड़ायु बढ़ायो आयु। और ये इमोजियंत है, जिसमें 12 टाइप के फ्रूट्स हैं, बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैक कैरन, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण है, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों ने फ्लेवर, जो फ्रूट के फ्लेवर होते हैं ना, जो मतलब फ्लेवर बोले तो जिसका आर्टिफिशियल फ्रूट होते हैं, जो जो उनका एक टेस्ट मिलाते हैं दवाइयों में, पानी में, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आजकल रसना होता है, उसका पाउडर लाते पीते, लेकिन वो नुकसानदायक है। ये इसके अंदर जितने भी बैरी है, 18 टाइप की बैरी जो है, 12 टाइप, 18 टाइप, हर चीज़ में हर चीज़ की बैरी की वैरायटियाँ हैं। ओरिजिनल है, हकीकत है, सच है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी जो प्रोडक्टें हैं, और ये जो सारी प्रोडक्टें हैं, एक जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसका नाम है नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी से, मतलब बारीकी सी छाने जाते हैं, बारीकी सी उसकी छानबीन होती है। और जो इस कंपनी के जो ओनर है, उसको गॉड का दर्जा दिया गया, इसलिए दिया गया है, उसने ये स्पेशल, उनका नाम है मिस्टर सुब्रदत्ता, उसको भगवान की पूजा करते हैं। एक तो प्योर वेजिटेरियन है, ऊपर से वो डेली 1500 2000 को डेली चैरिटी करते हैं, खाना खिलाते हैं गरीब लोगों को, जो सोशल मीडिया पे भी नहीं डालते हैं। उनका एक ही मकसद है, इस हाथ से दान करना है तो इस हाथ को पता ही नहीं लगना चाहिए। अगर हमने सारी दुनिया को बता दिया कि मैं दान कर रहा हूँ, तो दान का मतलब नहीं होता है।
तो पुण्य करना है तो मेरे बाएं हाथ को भी उन्हें पता लगना चाहिए। उनका ये उद्देश्य है। उन्होंने इसलिए कम कीमतों में अच्छी प्रोडक्ट को इसलिए निकाला है, जो डॉक्टरों से मतलब परेशान हो गए 15-15, 20-20 साल से अंग्रेजी दवाएं खा के, मध्यम परिवार से जो काफ़ी पैसे मांगते हैं, ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, वो अगर उसको नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, उन जैसे लोगों के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाली जिसके अंदर 600 बीमारियों का इलाज है। जैसे शुगर हो गया, कैंसर हो गया, गाठियाबाई हो गई, और सारा क्या बोलते हैं उसका ना, किसी के गर्दन के पीछे दर्द होती है, सवराई हो गया, और पैरों में झंझराहट होती है, सर दर्द होती है, पेट कब्ज है, जो मतलब डॉक्टर की दवाई खाने से, अंग्रेजी की दवाई खाने से कुछ दिन तक राहत मिलती है। फिर वही जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है तब तक वो दवाइयाँ खाते रहो। लेकिन ये जो अंग्रेजी प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं नोवा, ये एलोस्टेन, ये इमोजेंट, ये हरिद्रा, ये कड़ायु। मैं आपको एक एक चीज़ का बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो ध्यान से सुनिए। मेरा मकसद किसी को ना बेवकूफ़ बनाना है, ना किसी को लूटना है, ना किसी को। मेरा मकसद है मैं स्वयं ठीक हूँ, मेरे फादर ठीक हुए, बहुत सारे ठीक हो गए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन से बच गए हैं, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को पहले अपने भगवान तुल्य मानता हूँ। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। इन प्रोडक्टों के जितनी कोई इज्जत करेगा, जितना कोई इसका रिस्पेक्ट करेगा, भगवान जैसे मानेगा, वो तुरंत निर्भर करता है कि कोई 10 साल से बीमार है, कोई 15 साल से जो कई कई दवाइयाँ खाई है, तो 3 से 6 महीना शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होगी उसको आपका लाभ मिल जाएगा। और जिनको कैंसर है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, मुंह का यहाँ का कैंसर, ऐसा कुछ टाइप का है, यदि ये और ये चीजें ये साल के अंदर अगर वो साल में खाता है, कैंसर भी खत्म हो जाता है, कैंसर भी खत्म हो जाता है। यदि कोई शुगर से पीड़ित है, शुगर से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और अंग्रेजी दवाएं खा रहे हैं, यदि इसको और इसको इमोजेंट, नोवा फूड सप्लीमेंट और हरिद्रा को जोड़ता है उनके साथ में, शुगर वालों के लिए अगर वो ऐड करता है तो 1 साल के अंदर शुगर बोलेगा मैं किसके पास आया हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसा शुगर बोलेगा। ये इस चीजों का ये अद्भुत है। लेकिन तभी होगा जब हम उसका मान सम्मान और नियम अनुसार जिस हिसाब से बताया जाएगा उस हिसाब से अगर खाएंगे तो शुगर भी 1 साल के अंदर इस चीज़ों को ऐड करने से, जो आपकी दवाइयाँ उनको साथ ये चीज़ें अगर हम ऐड करेंगे तो शुगर 1 साल के अंदर जड़ से खत्म होएगा। यदि आप इन चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ खाते रहते हैं तो वो शुगर आपको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल होगा, ऊपर नीचे होगा, अप डाउन होगा, लेकिन वो शुगर तब तक आपका साथ देगा जब तक हमारी लास्ट सांस होगी, जब तक हमारी भगवान जी ने हमारी आयु लिखी होगी तभी तक वो शुगर रहेगा। यदि आप इन चीज़ों को, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रेनेटेस वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ। वेलनेस का मतलब होता है पूर्ण जन्म, इसका नाम ही दे रखा है इन्होंने रेनेटेस वेलनेस। वेलनेस का मतलब होता है पूर्ण जन्म, रीबर्थ, मतलब नया जन्म लिया है, इसका मतलब यही है। तो यदि कैंसर वाला, शुगर वाला यदि इन चीज़ों को ऐड करता है तो 1 साल के अंदर जो शुगर बाय बाय बोलेगा। क्या बोलेगा? बाय बाय। मैं दावा के साथ बोलता हूं, बाकी जिंदगी तो ऊपर वाले ने लिखा है। लेकिन देखिए इंसान जो है भुगत रहा है, कई परेशानियां, कई खा रहे, कई दवाई। जब हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। एक तो खान पान अलग हो गया, आजकल एक इंजेक्शन भैंस को दे रहे हैं तो 20 लीटर दूध दे रहे हैं। आजकल जो साग सब्जियां जो है, जो फसल है, प्लांट्स ऐसे आ गए हैं कि 3 दिन पहले प्लांट्स के अंदर वेजिटेबल को डाला जाता है और ठीक 3 दिन बाद सारी साग सब्जियां उगल आ जाती है। पहले एक खेती के लिए, एक फसल के लिए 6 से महीना, साल में इंतजार करना पड़ता था, तब जाके वो होता था। क्यों? कि उसको ऑर्गेनिक,
उसकी गोदाई, उसमें गोबर सब डाल के उसका साल में 6 महीने में इंतजार करना पड़ता था। अब मात्र 3 दिन के अंदर सारी वेजिटेबल वो सारा केमिकल है। और इस आजकल जो खान पीन है, केमिकल्स है, इन चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ क्या महत्वपूर्ण है। आजकल जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, टॉक्सिन हैं, जो उल्टा सीधा केमिकल्स के खाने के जो माध्यम से हमारे अंदर जाता है, वो हमारी सेल जो है उसको धीरे धीरे कमजोर करता है। लेकिन यदि इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, मैं हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा और ना ही मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में निंदा कर रहा हूं, मैं सभी चीजों का, सभी प्रोडक्ट का मान सम्मान करता हूं। लेकिन ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ओरिजिनल ऑर्गेनिक जड़ बूटियों का प्रयोग किया गया है। मैं इसलिए दावा के साथ बोल रहा हूं कि इसके बहुत लाभदायक हैं। तो क्या कर मैं बात करता कीटाणु, टॉक्सिन, बैक्टीरिया के बारे में जो हमारे खान पान को केमिकल के द्वारा, माध्यम से द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। और हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर एक सेल होते हैं, सेल किसको बोलते हैं, जैसे हमारे बाल के टुकड़े नहीं होते, उससे बारीक वो सेल हर कोई देख नहीं सकता है। एक माइक्रोबायोलॉजिकल एक मशीन होती है जो दूरबीन द्वारा देखा जाता है। इस टाइप के में हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार के जो सेल है जो हम बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं और हमारे कीटाणु द्वारा अंदर जाके हमारे सेल को डैमेज करता है और धीरे धीरे मार देता है। और जो हमारे ह्यूमिनिटी जो होती है उसको कमजोर करता है। ह्यूमिनिटी जब तक हमारी स्ट्रांग है, चाहे हम कितना भी खा लें, हमें कोई बीमारी नहीं लगती। जब हमारी ह्यूमिनिटी कमजोर हो जाती है तो हमें तरह तरह की बीमारी लग जाती है, तरह तरह की। यदि आप इन प्रोडक्ट को खाते हैं और जो अंदर खाने के द्वारा किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो गया, कीटाणु हो गया, जैसे बैसिलस हो गया, सलोमोनेला हो गया, जैसे पैथोजन हो गया, कई प्रकार के इकोलाई हो गया, इकोलाई, ये सब बैक्टीरिया टॉक्सिन के नाम है जो हमारे ऑर्गेनल्स को धीरे धीरे सेल को डैमेज करता है। यदि हम इस प्रोडक्ट आयुर्वेदिक रेनेटेस वेलनेस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो हमें वो हमारा ह्यूमिनिटी को और बूस्ट करता है। और जो हमारे अंदर तरह तरह के जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश हो गया है और जो हमारे सेल को जो डैमेज करने वाला है, उसको पुनः, इनको खाने से उसको पुनः जन्म मिलता है और हमारे सेल फिर नया जन्म मिलके उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। तब हमारे शरीर को नई एक ऊर्जा मिलती है। जैसे ही इमोजेंट है, जैसे आजकल हार्ट अटैक वाले जिनके बाईपास द्वारा सर्जरी हो रखी हुई है, अगर यदि कोई इमोजेंट लेता है तो उसका जो है बहुत जल्दी राहत मिलती है। किडनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं लोग, क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि डॉक्टर की सलाह होती है कि पानी नहीं पीना है, इसलिए किडनी वाले को पानी नहीं पीना है। इसलिए किडनी वाले को आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें, इस प्रोडक्ट में पानी की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि पानी हम जितना पिएंगे वो पानी पिएंगे और साथ में प्रोडक्ट हेल्प करेगी। तो जितनी भी सारी चीजें हमारे पसीने के द्वारा, मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा, वो सारे जितने भी गंदगी है खाने के बाद जो कीटाणु, ये सारे बाहर निकालते हैं और नई ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह होती है कि किडनी वाला पानी ज़्यादा ना पिए। यदि वो किडनी वाला पानी ज़्यादा पीता है तो उसकी किडनी जल्दी डैमेज होने की संभावना है। यदि किडनी वाले में से, इसमें से इमोजेंट हो गया या एक दो प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो वो किडनी वाला भी जल्द से जल्द मुक्त हो जाएगा। कैंसर वाला भी 1 साल मुक्त हो जाएगा, शुगर वाला भी 1 साल मुक्त हो जाएगा। और यदि कोई सर दर्द हो रहा है और फिर अंग्रेज दवाई खा रहा है, आधे घंटे में ठीक हो रहा है। यदि ये सब पैरों के अंदर झंझराहट है, अगर कोई कब्ज है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेट से बीमारियां उभरती है, उसको धीरे धीरे खत्म करता है। लेकिन यदि कोई 15-20 साल से कोई ज़्यादा बीमार है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पुरानी बीमारियों से राहत मिल जाएगी। डॉक्टर के लिए सिर्फ जब भी कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि किसी की हड्डी ये सब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो जड़ बूटी वाली आयुर्वेदिक
रेनेटेस वेलनेस की प्रोडक्ट अगर उसको ऐड करेंगे तो आपकी जो हड्डियां हैं उसमें वो मजबूत करने की सहायता करेगा और मांस भरपाई की सहायता करेगा, जल्दी राहत मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आप प्रोडक्ट खा रहे उसको बंद करो। यदि आप अंग्रेजी प्रोडक्ट के साथ में इनको ऐड करते हैं जो आप जिंदगी भर खाने वाले हैं, ये आप 6 महीने साल के अंदर अंदर आपकी सारी बीमारियां जो है वो खत्म कर देगा जड़ से। बाकी तो भगवान ने जिंदगी दी है, भगवान ने जिंदगी लेनी है, लेकिन सावधानी हमारे हाथ में है। भगवान ने इंसान को दे रखा है जिंदगी कि हे इंसान तुम धरती में जाओ और कुछ अच्छा करो, इसलिए इंसान को भेजा गया है। लेकिन हम इस कलयुग में शॉर्टकट लाइफ जाते हैं और शॉर्टकट जीना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही सभी से निवेदन है, यदि आप खुश और अपनी खुशहाल रहना चाहते हो तो जरूर अपनाइए। यदि किसी के स्वस्थ रहना चाहते हो जरूर अपनाइए। यदि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और वो स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है, तो क्या करना वो लाखों करोड़ों का, क्या करेंगे वो लाखों करोड़ों का, बताइए आप क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं है क्योंकि अस्वस्थ है। फिर हम डॉक्टरों के जाते हैं। जैसे हमारे पहाड़ क्षेत्रों में कोई चमियाला से, कोई कहीं से 15,000 20,000 में गाड़ी बुक करके ऋषिकेश, चमियाला, देहरादून रेफर करते हैं। यदि यही प्रोडक्ट खाएंगे तो आपके वो पैसे भी बच जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगे और ये प्रोडक्ट से आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, मैं ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है और न मैं अपने पैसों को लेकर रहा हूँ। राधा रानी बरसाने वाले और मेरे पिताजी के, मेरे दादा परदादाओं के आशीर्वाद से मैं सब कुछ हूँ। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं भी ठीक हुआ, मेरे फादर ठीक हुए, बहुत सारे ठीक हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसको भगवान मानता हूँ। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि आगे लोग ठीक हो जाएं। यही मेरा उद्देश्य है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। सब दे रखा है भगवान जी ने, सब दे रखा है, लेकिन उद्देश्य ये है कि ये प्रोडक्ट को मैं आगे पहुंचा सकूं। और जो आजकल वेदर चेंज हो रहा है, बहुत था, लेकिन इस प्रोडक्ट ने मुझे राहत दी और मैंने कड़ाव पीने से मेरे को काफ़ी राहत मिली है। इसलिए मैं आज स्वस्थ भी हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं आगे तक पहुँचाने जा रहा हूँ। ये जो नेचुरल वायरस चल रहा है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जब वेदर चेंज होता है तो खांसी जुकाम भी होते हैं, लेकिन वो उसको कुदरत का कहर बोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा ऐड किया मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट का ही मतलब होता है कि जड़ से निपटाएगा। इसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा आदेश है, उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरी जो एक सच्चाई थी, और मैं वैसे भी किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ। विश्वास मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद खा रहा हूँ और मुझे खुद फायदा मिला है। मेरे फादर का जो ऑपरेशन होना था एम्स हॉस्पिटल में, वो नहीं हुआ है और वो मस्त हैं। बहुत सारे हैं, इतना नाम टाइम नहीं मेरे पास बताने के। काफ़ी लोग को राहत मिली है, काफ़ी लोगों को जो 15 सालों से किसी की नस दबी है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रही। हाँ, आप सभी लोगों ने, एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी सज्जन ने पूछा है एक 60 साल व्यक्ति से कि आपका क्या राज है, आप दिन दिन प्रति स्वस्थ हो रहे हैं और यंग लग रहे हैं, जवान लग रहे हैं। उन्होंने यही बोला है, मेरे अंदर कितनी बुरी आदतें थी, मैंने इसको कट कर दिया और अच्छी आदत, अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड कर दिया। और मेरा राज यही है, मैं इसलिए फिट दिख रहा हूँ, इसलिए यंग दिख रहा हूँ। बुरी चीज़ें क्या होती है, देखिए, सबका अपना एंटरटेनमेंट का है, अपना सबका अपना लाइफ स्टाइल जीने का है, जो हम कभी किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को चेंज हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी दूसरे को चेंज करने के लिए बोलते हैं, वो बोलेंगे पागल हो गया है। इसलिए जब तक हमने खुद विचार नहीं बनाया अपने आप को परिवर्तन करना, तब तक कोई नहीं परिवर्तन कर सकता। हमें स्वयं परिवर्तन होना है, तब जाके परिवर्तन होने की संभावना है। तो उनकी जो बुरी आदत थी, दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, गजर बजर खाना, छल कपट करना, लोगों का समय का व्यस्त करना, समय का इज्जत ना करना,
समय का पालन ना करना, तो उन चीज़ों को उसने कट करके और अच्छी चीज़ों को ऐड किया है, इसलिए वो यंग और बीमारी से मुक्त हुआ है। बुरी आदत का मतलब ये होता है। बाकी तो सभी को समझ है बुरी चीज़ क्या होती, अच्छी चीज़ क्या होती। जिनको बिगड़ना होगा वो चार दीवारों के पीछे भी बिगड़ सकता है, और जिनको ना बिगड़ना होगा वो सारे खुले आम घूम रहा होगा तो भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ना भी अपने ही हाथ पे है और सुधरना भी अपने ही हाथ पे। कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, कोई किसी को नहीं सुधारता। अगर किसी की आदत है किसी को बिगाड़ने का, छल कपट और अपने बस में करना, ये सिर्फ 2 दिन का खेल होता है, जिंदगी भर नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि किसी का मोबाइल होगा 1 लाख रुपए का, अगर टूट गया कि वो अपना मोबाइल ठीक नहीं कराएगा? कराएगा। यदि किसी की 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी है, 6 महीने साल में उसकी सर्विस करने के लिए लेके जाना पड़ता है, जिसमें 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं, क्या अपनी गाड़ी सर्विस नहीं कराओगे? कराओगे, क्योंकि उस गाड़ी में आपने बैठ के जाना है, कहीं लटक ना जाए, कहीं पहाड़ से ना गिर जाए, इसलिए आप उसको सर्विस करवाते हैं। तो इसी तरह ये भी जो प्रोडक्ट है हमारे शरीर की सुरक्षितता करने के लिए है। जब जब हम 1 लाख 2 लाख का मोबाइल ले सकते हैं, अपनी गाड़ी को सर्विस गैरेज में ले जाके अपनी गाड़ी को सर्विस करा सकते हैं, क्या हम मात्र 8-10 हज़ार रुपये जो भी है अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी गाड़ी बंगला कोठी भी काम करेगा। जब हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पहाड़ को तोड़ के खेत भी बना सकते हैं, पहाड़ को तोड़ के मकान भी बना सकते हैं, पहाड़ को काट के रास्ता भी बना सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये होता है। यदि हम अस्वस्थ हैं, लाखों करोड़ों भी हमारे काम के नहीं। क्यों? हम अस्वस्थ ही नहीं है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, किसी चीज़ को खाने को दिल ही नहीं कर रहा है, तो क्या करना है वो लाखों करोड़ों का। इसलिए स्वस्थ भी रहना जरूरी है। मैं किसी डॉक्टर की निंदा नहीं करता हूँ, मैं किसी का निंदा नहीं करता हूँ, मैं किसी का मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। मेरी बात किसी को हट करे, मेरा किसी का किसी से कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। रॉकिंग रेनेटेस जब तक रहेगा, रॉक तब तक रहेगा रेनेटेस वेलनेस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।